हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर करते होंगे। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में 5वीं एक्सरसाइज की 4 सवाल तक कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 5 से। इसमें कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है इसमें AC बराबर है BC के। AC बराबर BC के। AC बराबर होगा BC के। C को यहाँ पे रखें तब ज़्यादा सही बने। AC बराबर होगा BC के, यानी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए। यदि AB तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज। इसमें हमको दिया है AC इज इक्वल टू BC और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये दिया है। हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ABC इज ए राइट एंगल। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है। कोई भी त्रिभुज समकोण कब होता है? जब उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो त्रिभुज समकोण कहा जाता है। हल में देखेंगे। हमको दिया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है। हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC बराबर BC के है, तो AC के स्थान पर BC लिख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर। अब अगर हम जो हमको ये मिला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चित्र में देखें AB स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा, ये बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तो पाइथागोरस प्रमेय ये दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। यही हमको प्रूफ करना था। छठवीं सवाल है। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो। एक समबाहु त्रिभुज ABC कह रहा है प्रत्येक की लंबाई 2A। तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है। शीर्ष लंब A शीर्ष से लंब डालें BC पर बिंदु D। हमसे AD की लंबाई पूछ रहा है कितना होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, तो चाहे B शीर्ष से लंब डालें, चाहे C शीर्ष से लंब डालें, चाहे A शीर्ष से लंब डालें, शीर्ष लंब हमेशा समान होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हमको दिया है त्रिभुज की भुजा दी गई है, ठीक। हमको AD बराबर बताना है क्या होगा। त्रिभुज ADC से त्रिभुज ADC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमको AD का मान निकालना है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, CD को इस साइड भेजेंगे माइनस का CD स्क्वायर होगा। AD इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे स्क्वायर रूट। AC का मान 2A, 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर, माइनस CD का मान A का स्क्वायर A स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 4A स्क्वायर में 1A स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3A स्क्वायर। A की घात 2 है तो A रूट से बाहर निकल सकता है। AD इज इक्वल टू √3A। तो अतः ये AD है क्या? शीर्षलंब है, शीर्षलंब की लंबाई। अतः प्रत्येक शीर्षलंब, अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3A। यही हमसे पूछ रहा था कि शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। ये 6वें सवाल थी। अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर सवाल में। 7वें सवाल है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमारे पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है ABCD। ये O पर प्रतिच्छेद हो रहा है। कह रहा है दिखाओ कि इनके भुजाओं का योग इनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो हमको दिया है पहले समझ लो, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 अंश के चारों तरफ बनेंगे। हमको सिद्ध करना है चतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये हमको सिद्ध करना है। हल में अगर हम देखें तो इसमें हमको 4 त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC, त्रिभुज COD, त्रिभुज DOA। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज AOB में समकोण त्रिभुज बन रहा है। विकर्ण परस्पर 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं समकोण पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब के सामने की भुजा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज BOC, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज DOA से। जैसे ये त्रिभुज लिए उसी प्रकार ये त्रिभुज लेंगे, ये भी लेंगे, बारी बारी से सब त्रिभुज लेंगे। तो BOC में मिलेगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर।
COD में मिलेगा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। त्रिभुज DOA में मिलेगा DA का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से इन चारों समीकरण को हम आपस में जोड़ लें तो LHS LHS जोड़ना पड़ेगा, RHS में RHS जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। LHS में LHS, RHS में RHS जोड़ लेंगे। हमको जो सिद्ध करना है उसमें से LHS वाला भाग मिल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। LHS मिला है, RHS हमको इस पूरे को हल करके ये लाना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इधर से हम RHS उठाते हैं। RHS राइट हैंड साइड का अगर उठाएंगे तो AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर 2AO स्क्वायर 2BO स्क्वायर, सब इसमें 2 बार हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब OA AC का आधा है, OC AC का आधा है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी होते हैं। तो 2 OA के स्थान पर हम लिख सकते हैं हाफ AC का होल स्क्वायर प्लस OB के स्थान पर लिख सकते हैं हाफ BD का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार OC के स्थान पर लिख सकते हैं हाफ AC का स्क्वायर और OD के स्थान पर हाफ BD का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे 2 इंटू 1/2 का वर्ग AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4 प्लस AC स्क्वायर बटे 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 4। 1/4 चारों से कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 गुणे 1/4 बचा क्या, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 2 गुणे 1/4 AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर। 2 दूना, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 बचेगा क्या, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही बचेगा। लास्ट में हमारे पास बचा AC स्क्वायर, लास्ट में बचा हमारे पास AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही तो बचेगा। LHS हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर है जो पहले मिल चुका था। RHS इस पूरे को हल करके हम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लाए तो अब लिख सकते हैं RHS मिला है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको
ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। 8वां सवाल है, इसमें हमको एक आकृति दी गई है और सिद्ध करना है। कह रहा है कि ओ डी लंब है बी सी पर, ओ डी लंब है बी सी पर, ओ एफ लंब है ए बी पर, ओ ई लंब है ए सी पर। हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर बिंदु ओ स्थित है, अंदर स्थित है, तो सिद्ध करना है। हमको इसमें दिया है ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है ए सी पर तथा ओ एफ लंब है ए बी पर। सिद्ध करना है पहला नंबर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये पहला नंबर सिद्ध करना है। दूसरा इसी में हमको सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हल में हम देखें, हल करने से पहले इसमें हमको रचना करनी पड़ेगी, त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हम शीर्ष ए से बिंदुओं को मिला सकते हैं, शीर्ष बी से बिंदुओं को मिला सकते हैं और शीर्ष डी से शीर्ष सी से बिंदुओं को मिला सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ एफ, क्योंकि हमको ए एफ स्क्वायर चाहिए। तो त्रिभुज ए ओ एफ, त्रिभुज ए ओ एफ से इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये लंब है ओ एफ, लंब है ए बी पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज ए ओ एफ से पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें प्रमेय लगाएं ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ ई में बी ओ डी में पाइथागोरस लगाएंगे। बी ओ डी में पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने ये भुजा बी ओ का स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। सी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सी ओ ई में तो सी ओ का स्क्वायर या ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 से तीनों समीकरण को हम आपस में जोड़ सकते हैं। LHS जोड़ लें, RHS जोड़ लें। ओ ए स्क्वायर
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तीनों समीकरण को आपस में जोड़ लिए। अब ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड प्लस में है, इस साइड ला सकते हैं, तो ये बनेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इधर ओ वाले जितने भी पद हैं ओ एफ ओ डी ओ ई इस साइड लेके आएंगे माइनस में, तो माइनस का ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी ओ एफ ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचा क्या ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमारा पहला नंबर प्रूफ हुआ, यही पहला प्रूफ करना था। इतना कर लीजिए तो इसके बाद दूसरा नंबर बताएं। पहला हम प्रूफ कर चुके हैं, दूसरा हमको सिद्ध करने के लिए हम करें क्या, ओ ए और ओ ई को एक साथ में कर लें। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी के साथ ओ एफ माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब हम चित्र में देखें, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माइनस इस भुजा का वर्ग, बचेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से यही बचेगा ए ई। तो ओ ए माइनस ओ ई के स्थान पर ए ई का स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी माइनस ओ एफ के स्थान पर बी एफ बचेगा पाइथागोरस से, बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी ये त्रिभुज है तो सी डी बचेगा प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया हमको दूसरा नंबर, दूसरा यही प्रूफ करना था। ये यहाँ पर हम 8 सवाल तक कर चुके हैं, 9वीं सवाल से अगले वीडियो में शुरू करेंगे। अगर सवाल समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।